ओके बच्चों, तो हमने अभी इंटीजर्स पढ़ा था। अब इंटीजर्स के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। ओके, नंबर्स को हमने शॉर्ट में लिखा है रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल Q से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स क्या हैं? नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form of P by Q। ठीक है, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers I और Z से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। ये सब हमने पढ़ लिया है इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो होगा इसमें, जो ये Q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोई भी नंबर, सपोज ये लिखा है 3 लिखा है, अगर इसके नीचे 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइन का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं। 3/0 क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ओके, याद रखना है। इसी तरह से P by Q, तो ये Q क्या होना चाहिए? Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसे नॉट डिफाइन कहते हैं। जबकि अगर ऐसे लिखा हो 0/5 लिखा है, सपोज 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। ओके, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। पर अगर ऐसे लिखा है 5/0 तो ये क्या आएगा? ये आएगा नॉट डिफाइन। ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। ओके, तो क्या है? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 Q not equal to 0 and repeating oblique एंड क्या लिखा? रिपीटेटिंग ऑब्लिक टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड रिपीटेटिंग ऑब्लिक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 एंड रिपीटेटिंग ऑब्लिक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, मतलब ये हुआ या तो वो नंबर्स P by Q के फॉर्म में होंगे, डेसिमल के बाद रिपीट होंगे, या तो टर्मिनेट होंगे, मीन्स रुक जाएंगे डेसिमल के बाद। ठीक है, P by Q को फॉर्म सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? डेसिमल के बाद रुक गए अगर, तो वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग ठीक से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका पहले।
एग्जाम्पल, रैशनल नंबर हमने अभी पढ़ा क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, जहां पर पी एंड क्यू क्या होगा, इंटीजर्स होंगे, पी क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। और क्या होगा, रिपीट होगा या टर्मिनेट होगा, रिपीट होगा या टर्मिनेट होगा डेसिमल के बाद, ठीक है। टर्मिनेट मीन्स होता है रुक जाना, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे सपोज ये लिखा है 5, तो 5 को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/1, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया ना। जब ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, इसमें p 5 है और q 1 है और p q इंटीजर होना चाहिए, तो 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर ये लिखा है 0 लिखा है, तो 0 को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0/3 कितना होगा, 0 ही होगा, तो 0 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। 0 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/3 लिखेंगे तभी 0 ही आएगा सॉल्व करने पे, तो ये क्या हो गया, ये p बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये पहले वाले एग्जाम्पल में ये रैशनल नंबर है। सेकेंड एग्जाम्पल में 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 0/1 लिखेंगे तब भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, तो ये भी क्या हो गया, ये भी रैशनल नंबर हो गया। अब लिखा है सपोज 2/3, तो p बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर हो, ठीक है, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर है, पर कंडीशन एक और क्या है, रिपीट होना चाहिए या टर्मिनेट होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आएगा 0.666, ऐसे चलता रहेगा ये डिवाइड करने पे। इसको डिवाइड करके देखें सभी लोग, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 6 से जाएगा, फिर से यहाँ 2 आ गया, फिर से यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर से यहाँ 18, ऐसे यहाँ पर क्या आता रहेगा, 666 आता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल के बाद जब भी रिपीट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो रिपीट हो रहा है, ये तो ऐसे रिपीट होता रहेगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इस पे ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 6 रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद 6 रिपीट हो रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे ऐसे, इस डॉट का मतलब भी है 6 रिपीट हो रहा है, इस बार का मतलब भी है 6 रिपीट हो रहा है, और ये इसके इक्वल है 0.666666, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्योंकि रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर है। ओके, ये रिपीट हो रहा है इसलिए रैशनल नंबर है। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल जैसे लिखा है -1/2, ठीक है, -1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -0.5, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -0.5, तो ये पॉइंट के बाद रुक गया। जब ये रुक गया तो ये क्या बन गया, एक काम करते हैं, अभी नेगेटिव नहीं ले रहे हैं हम, पॉजिटिव सिर्फ ले रहे हैं, तो 1/2 अगर है, इसको सॉल्व करेंगे 0.5 आएगा, 1 का हाफ कितना होता है 0.5, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा था, जब रिपीट होगा तब भी रैशनल होगा, और जब डेसिमल के बाद रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तब भी वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, तब भी रैशनल होगा। या डेसिमल के बाद रिपीट हो या रुक जाए, तो इस केस में रुक गया तब भी ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है।
अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, -3/7 सपोज ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी डेसिमल के बाद या तो रुकेगा या रिपीट होगा, ठीक है। तो या हम लोग चलो इसको ले लेते हैं और इजी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/2 सपोज, ये क्या आएगा -0.5। तो ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि p/q की फॉर्म में लिख दिया और अगर सॉल्व करके देखा तो 0.5 आ रहा है, तो ये रुक गया। तो ये नेगेटिव है पर ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम लोग इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा अभी, रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा है। तो रैशनल नंबर्स किससे डिनोट करते हैं, Q' से, Q' से, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को अगर हम पहले देख लेते हैं नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें रैशनल नंबर्स को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, देखते हैं। जैसे ये क्या है, रैशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन में, रैशनल नंबर होता क्या है, p/q की फॉर्म में होगा, p एंड q, p एंड q इंटीजर्स होंगे, q नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड नंबर्स कैसे, नंबर्स जो रिपीटेटिव रिपीट होंगे या टर्मिनेट होंगे, रिपीट होंगे या रुक जाएंगे डेसिमल के बाद। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ डेसिमल के बाद वाली हैं, ठीक है। तो वो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। तो इसको नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, सपोज ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर आएगा, यहाँ पर 0.666 ये वाला नंबर भी आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर आया, यहाँ 1/2, यहाँ 1, 2, इसके बीच के नंबर्स भी आएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स हो जाएंगे, वो सारे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जिनको सॉल्व करने पे, जैसे लिखा है, जैसे ये लिखा है, ये क्या है 2/3, तो 2/3 कहाँ पर आएगा, 2/3 यहाँ पर नंबर आएगा, तो 2/3 इस जगह पर आएगा। 2/3 को सॉल्व करने पे 0.666 आ रहा है, तो ये 0 से बड़ा यहाँ पर आएगा। तो वो सारे नंबर 2/3 हो या 4/3 हो, कोई भी नंबर्स होंगे यहाँ पर, जो नंबर रिपीट होंगे या टर्मिनेट होंगे और जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो सब नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है -1, यहाँ लिखा है -2। अब कोई अगर पूछेगा -½ कहाँ पर है, तो -½ रैशनल नंबर यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो कोई भी नंबर जो भी इस नंबर लाइन में होंगे, बस उनकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि रिपीट होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए और p/q की फॉर्म में लिख पाएँ हम लोग ऐसे नंबर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑल इंटीजर्स को रैशनल कह सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, ये नंबर सारे जो भी हैं इंटीजर्स, तो इन सब के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो p/q की फॉर्म में ये हो गए। तो इनको क्या कह सकते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि
नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स, तो उनके भी डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब जिस नंबर को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरी साथ के साथ ये कंडीशन भी याद रखनी है कि वो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर लिख पाएँ हम लोग, और उन नंबर में सॉल्व करने पर डेसिमल की बात या तो रिपीट हो या टर्मिनेट हो, वही नंबर रैशनल नंबर होते हैं। ये दोनों कंडीशंस, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, ये दोनों एक साथ लगनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ये समझ में आना चाहिए सभी को, ठीक है। ओके।